नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पितृपक्ष के बाद 18 सितंबर से अश्विन मास का अधिक मास शुरू हो रहा है। इस माह की वजह से पितृपक्ष के बाद नवरात्रि शुरू नहीं होगी। अधिक मास को अधिमास, मल मास और पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास सिर्फ खगोलीय घटना नहीं है, हमारे धर्म में यह सबसे महत्वपूर्ण मास है जिसमें भक्ति और इष्ट आराधना का विशेष महात्म्य है। इस महीने में विशेष तौर पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। 19 साल बाद इस साल ऐसा संयोग बना है कि अधिक मास अश्विन माह में आया है, यानी 2 अश्विन मास बने हैं। 2001 में भी ऐसा ही संयोग बना था। इस साल पुरुषोत्तम मास 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। अश्विन मास की पूर्णिमा माँ लक्ष्मी के पृथ्वी पर आगमन की मानी जाती है, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस कारण अश्विन मास माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे उत्तम महीना माना जाता है। और अधिक मास में क्योंकि ये अवसर आ रहा है, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का आपके पास सुनहरा अवसर है, जिससे आपको अक्षय फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि ये अधिक मास आता किस तरह से है। अधिक मास संतुलन बनाने के लिए रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। सूर्य वर्ष 365 दिन का अप्रॉक्सीमेटली और चंद्र वर्ष अप्रॉक्सीमेटली 354 दिन का होता है। इन दोनों वर्ष के बीच करीब 11 दिनों का अंतर होता है। यही अंतर हर 3 वर्ष में अधिक मास का रूप ले लेता है। इसी वजह से हर 3 साल बाद एक अधिक मास आता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इस बार का अधिक मास अतुलनीय है, क्योंकि ऐसा जो संयोग 6 संयोग बने हैं, बहुत सारा मैं आपके साथ इस पे शेयर कर सकता था, लेकिन मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। इसी वजह से मैं आपके साथ सिर्फ कुछ ऐसे उपाय और इस महीने की क्या ऐसी महानता है वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय पर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और बेल बटन को पुश करना ना भूलें। सबसे पहले तो मैं पुरुषोत्तम मास के लिए जो कथा बहुत प्रचलित है उस पे आपसे बात कर रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि इस माह में ऐसा क्या खास है। अधिक मास में सूर्य की संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। लेकिन क्योंकि अधिक मास है तो ये प्रवेश ना होने के कारण इसे मलिन मास कहा गया। स्वामी रहित होने से ये मास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए भी त्याज्य माना गया था। इससे लोग इसकी घोर निंदा करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूँ। सद्गुण, कीर्ति, प्रभाव, षड ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने का सामर्थ्य आदि जितने गुण संपन्न हैं, उन सबको मैंने इस मास को सौंप दिया। इन गुणों के कारण जिस प्रकार मैं वेदों, लोकों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार ये मल मास या अधिक मास भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं स्वयं इसका स्वामी हो गया हूँ। यानी पुरुषोत्तम मास के स्वामी हैं भगवान विष्णु। इस प्रकार अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से ये मास विख्यात हुआ। भगवान कहते हैं कि इस मास में मेरे उद्देश्य से जो स्नान, दान, जप
होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण तथा देवार्चन किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है। जो प्रमाद से इस मास को खाली बिता देते हैं उनका जीवन मनुष्य लोक में दारिद्र्य, पुत्र शोक और पाप के कीचड़ से निंदित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आपसे यही निवेदन है, पुरुषोत्तम मास में जो अवसर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का आपके पास आया है, आप इसका पूरा उपयोग करें। इस वीडियो में मैं कुछ उपाय आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि अधिक मास में कुछ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस मास में जितने भी सकाम कर्म और सकाम व्रत हैं उसको वर्जित कहा जाता है, जैसे कुएं, बावली, तालाब, बाग आदि का आरंभ, प्रतिष्ठा, नवविवाहित वधू का प्रवेश, देवताओं का स्थापन, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, नामकरण, मकान बनाना, नए वस्त्र एटसेट्रा। इस महीने में नई वस्तुएं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं चाहिए, जैसे घर, कार, खासकर ऐसी वस्तुएं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, वो आप खरीदने से बचें। घर के निर्माण कार्य को शुरू ना करें, ना ही उससे संबंधित कोई सामान खरीदें। हाँ, अगर आपका कोई पुराना काम चल रहा है आप उसको ज़रूर जारी रखें, लेकिन नया काम ना छेड़ें। और शुभ कार्य, जैसे मैंने ऊपर भी बात करी, विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, ये इस महीने ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अधिक मास में क्या करने चाहिए कार्य? सबसे अच्छा तो ये है कि अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सके उतना बेहतर। और एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये चतुर्मास में आया है मास, तो इसलिए आपको ये कहा जाएगा कि आप, क्योंकि इस 4 महीने के अंदर भगवान शिव पूरी की पूरी बागदौड़ दुनिया की संभालते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं, तो आप भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई रुद्र जप करना है या कोई ऐसा अनुष्ठान करना है या श्राद्ध आदि कर्म करने हैं, ये कर्म आप कर सकते हैं इस मास में। अब कुछ ऐसे उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो इस महीने में आप कर सकते हैं अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए। इन उपायों से आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी ज़रूर होंगी। तो सबसे पहला उपाय आप ये करिए, इस मास में जो 2 एकादशी आएंगी उसमें भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और उसमें तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें। दूसरा उपाय, पीले वस्त्र, पीले रंग का अनाज और पीले फल श्री हरि को अर्पण करें और फिर इन चीजों का दान कर दें। तीसरा उपाय, माँ तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। और एक मंत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मंत्र बहुत पॉपुलर और आपने सुना होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर के सारे संकट और दुख खत्म होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध का अभिषेक कर सकते हैं और तुलसी की माला से 11 बार इसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए अगर आप पीपल के पेड़ में जल अर्पण करके गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। क्योंकि ये महीना पूजा प्रार्थना के लिए बना हुआ है, तो इसमें भागवत कथा जितनी आप पढ़ सकें, सुन सकें, रामायण, भागवत कथा जितना आप सुने और पढ़ें आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। अब एक उपाय और आपके साथ शेयर, अगर आपको अपना प्रमोशन या पदोन्नति चाहिए तो इस मास की 9वीं तिथि को कन्याओं को अपने घर पे बुलाकर भोजन कराएं। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, आखिर में बहुत ध्यान रखिए, अगर आप भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं
आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें और भगवान विष्णु के पूजन के साथ भगवान शिव का पूजन भी ज़रूर करें। और इस माह में दीपक का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख शोकों का नाश होता है, वंश दीप बढ़ता है और आयु भी बढ़ती है। तो दीपक का दान ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके प्रश्न आते हैं कि उनको शारीरिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस मास में आंवले और तिल का उपटन शरीर पर मलकर स्नान करना और भगवान विष्णु को आंवला पहले अर्पण करना, फिर उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करने से शारीरिक रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे उपाय आपके साथ शेयर किए। आप ध्यान रखिए, आपके पास ये 1 महीने का समय है, आप इसको पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें, आराधना करें और आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।